हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो उस बच्चे के बारे में है जिसको मादी ने मारा था, बड़ी ख़तरनाक तरीके से, बहुत ज़ख्मी कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो बच्चा अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बिल्कुल जो है वो ख़तरे से बाहर है। ख़तरे से बाहर क्या मतलब बिल्कुल अभी सेट हो गया है, उसके ज़ख्म भी बिल्कुल सही हो गए। ठीक है, पहले तो काफ़ी खून निकल रहा था और काफ़ी मसला था, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बिल्कुल बच्चा सेट हो गया है। खुद ही खाता पीता है और सब कुछ इसका जो है वो अब बिल्कुल सेट हो गया। लेकिन मसला ये है कि इसके जो जहाँ पे चोटें लगी हुई थी, जहाँ पे चोट लगी थी इसको, वहाँ के बाल जो है वहाँ पे पर जो है इसके वो पर झड़ गए हैं। ठीक है, वो पर आएंगे अभी, लेकिन ऐसा है कि वो उस तरीके से नहीं आएंगे जैसे पहले था ये। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं। तो इसको ये कैसे सही हुआ, क्या इसको ऐसी चीज़ लगाई? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर कोई भी ऐसे किसी बच्चे को या किसी ऐसे बड़े पेरेंट्स को अगर चोट लग जाए या कोई लड़े आपस में, दूसरा कोई मार दे उसको, तो उसमें आप कुछ ऐसा करते हैं लोग कि उसमें जो है वो पायोडीन लगा देते हैं। तो मैं यही आपको कहूँगा कि पायोडीन कभी नहीं लगाएं। ठीक है, पायोडीन लगाने से पायोडीन जो है वो ज़ख़म को सुखा देता है। ठीक है, ड्राई कर देता है। ये इसको जैसे ही आप पायोडीन लगाएंगे तो ज़ख़म उसका सूख जाएगा, अकड़ जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता है कि इंसान तो नहीं है जो एक दफ़ा एक जगह पे बैठ जाए कि उसको ज़ख़म है उस जगह पे तो उसको वो क्या नाम मूव नहीं करेगा। ये जो है ये परिंदे हैं, इनको पता नहीं होता, ये फिर उड़ते रहते हैं इधर उधर, फिर इनका और ज़्यादा जो है वो ज़ख़म ख़राब हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है जब। ठीक है, जो सूख जाती है जगह, फिर उड़ते हैं तो वो ताज़ा हो जाता है ज़ख़म इनका। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि एक पाउडर मैंने दिखाया था आप लोगों को, सिकाट्रिन के नाम से पाउडर है। ठीक है, वो पाउडर अगर आप इनको लगाएंगे, वो बेहतरीन पाउडर है ज़ख़म के लिए। ठीक है, वो खून भी रोकता है और खून रोकने के बाद जो है वो ज़ख़म को बिल्कुल सेट भी कर देता है। तो इसको मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। इसके ज़ख़म जो है पूरे भर गए और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही हो गया ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत गहरा ज़ख़म था, अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी जो है वो बेहतर हो गई है कंडीशन इसकी। पहले तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर इसके बाल जो है वो अभी भी झड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी कसर जो है वो बाकी है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे अभी भी ये सूखा हुआ है ज़ख़म। ठीक है, अभी पूरा भरा नहीं है इसका, अभी भी थोड़ा सा जो है वो सूखा हुआ है। इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा, ज़्यादा मसला नहीं है। इसको यहाँ पे सर पे मारा था और यहाँ पर इसको मारा था आइस की तरफ, और यहाँ पर ये आइस की तरफ आप देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसकी आइस की तरफ बिल्कुल अभी जो है वो सेट हो गई है। ठीक है, कोई अभी निशान वगैरह नहीं है, लेकिन पर सारे झड़ गए हैं बेचारे के। अब करना यह है कि इसके पर जो जब आएंगे, इस कंडीशन में इसको सेल भी नहीं कर सकते। अगर इसको आप सेल करेंगे तो ये आपका जो है वो उसी प्राइस में जाएगा, बिल्कुल बेकार प्राइस में। ये कंडम वाले लेंगे 100 रुपये का ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे। ठीक है, कहेंगे नहीं भाई ये कंडम है, ज़ख्मी है। तो इसको रखना ही बेहतर है। ऐसे बच्चे को आप सेल नहीं करें, इसको रखें। अगर आप इसकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं, अगर ये मादी निकलती है या नर निकलता है तो बड़ा होके, तो अगर इसकी आप ब्रीडिंग करवाएंगे, ये वैसे है तो न रहे। ठीक है, न रहे तो इसकी अगर आप ब्रीडिंग करवाएंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि इसके पर झड़े हुए हैं तो इसके बच्चे जो निकलेंगे उसके भी पर झड़े हुए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पैदाइशी इसका नहीं है पर झड़े हुए, तो इसको मारा है इसलिए इस तरीके से हुआ है। पैदाइशी प्रॉब्लम जो होती है, जो जेनेटिक में प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बच्चों में भी आती है वो प्रॉब्लम। ठीक है ना, ऐसे जो है वो अगर मतलब बच्चा बाहर निकल गया बिल्कुल सही था, उसके बाद मादी ने मारा है, किसी और पेरेंट्स ने उसको ज़ख्मी कर दिया और उस पर कोई नुक्स आ गया है, तो फिर जो है वो उसके बच्चों में वो चीज़ नहीं आती है। ठीक है, वो बच्चे उसके बिल्कुल सही होते, कोई मसला नहीं होता उसमें। और इसके परों पर भी मारा था। ठीक है, पर तो खैर अभी बिल्कुल सेट हो गए इसके। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पर भी जो है वो थोड़े से जो है वो झड़ गए थे। मारा था इसको तो पर भी इसके नोच लिए थे। तो अभी पर इसके ऐसा है कि पर आ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें आप, खून से भरी हुई कलियाँ हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पर इसके आ रहे हैं। अगर कोई आपके पास ऐसा कंडम भी हो या कोई ऐसा आपके पास हो पैरट कोई पट्ठा हो, ठीक है, जिसके पर इस तरीके से हो, तो उसमें आपने करना ये है
कि उसका इंतज़ार करना है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो 2 अभी कलियां जो है वो आ रही हैं नहीं। ठीक है, अभी रेड रेड है, अभी ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा अगर आपके पास कंडम बच्चा भी हो और उसको आप पकड़ के देखें, उसके अगर पर आ रहा है तो आप उसको सेल मत करें। ठीक है, सेल करेंगे तो बिल्कुल कम प्राइस में जाएगा। अगर वो बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब बड़े से मुराद ये है कि उसके पर जो है वो आ जाए पूरे। जब पर पूरे आ जाएंगे, इंतज़ार करेंगे 15-20 दिन के अंदर इसके पूरे पर आ जाएंगे। जब पूरे पर आ जाएंगे उसके बाद आप सेल करेंगे तो उसके अच्छे आपको रेट मिलेंगे और वो बिल्कुल नॉर्मल जो पैरट्स है, जो पट्ठा जिसके पर पूरे, उसी रेट में हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ अंदर, ये काफ़ी जो है वो परेशान हो रहा है। तो ओके व्यूअर्स, आपको पट्ठा दिखाया मैंने अभी, बिल्कुल सही है। और ये माशाल्लाह से दूसरे भी पट्ठे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पट्ठे निकले हैं, अभी मैंने इनको यहाँ पे डाला है। ठीक है, इनके जो दूसरे पोर्शन थे जहाँ पे निकले थे वहाँ से पकड़ के डाला है। अभी कुछ पट्ठे और भी हैं, उनको भी चेंज करना है। अभी 3 पट्ठे हैं। ठीक है, वो अभी खाने लायक हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए व्यूअर्स, ये 3 पट्ठे जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब ये कॉर्न खा रहे थे, भुट्टा मकई जो है वो मैंने यहाँ पे रखी है और ये लोग खा रहे थे। तो अब ये खाने लायक तो हो गए। इनको भी यहाँ पर मैं डाल दूंगा, चेंज कर दूंगा इनकी जगह। ठीक है, वरना मादी अगर गुस्से में आई तो तीनों को बहुत मारेगी, यही हाल कर देगी जो अभी मैंने दिखाया आपको इस तरीके का। तो इनको मैं उठा के यहाँ पे चेंज कर दूंगा, वरना जो है इनके साथ भी मसला हो जाएगा। अभी आप ये देखा करें कि अगर खाने लग गए तो फ़ौरन से चेंज कर दें उनकी जगह। ठीक है, वरना जो है वो कुछ भी हो सकता है, मादी इनको मार भी सकती है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ इसमें से नॉलेज मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और डेली वीडियोज़ लाते रहें। 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 50,000 पूरे हो जाए, 50,000 की फैमिली बन जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।